तीन लोग, माँ बाप यानी हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी। आरिफा को ये पता चलता है कि ये तीनों की लाशें पुरस्रार हालत में उनके घर में ये लोग मुर्दा पाए गए थे। और जब उनकी लाशों को मॉर्ग में रखा गया यानी मुर्दा घर में, तो वहाँ से वो लाशें गायब हो गई। और अब उन्हीं तीनों लोगों के यहाँ दो लोग रह रहे हैं, दो दोस्त, आसिफ और इरफान। तो आखिर वो लोग मरे हुए हैं, तो कैसे रह रहे हैं उनके यहाँ दो लोग? ये क्या राज है? तो क्या आसिफ और इरफान की जान खतरे में है? जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं कहानी दहशत की यूट्यूब चैनल। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है भूतों का चक्रव्यूह। ये उस कहानी का तीसरा पार्ट है। इसके दो पार्ट आपको अगर सुनने हैं तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख लेना। तो आरिफा का भाई सरफराज आरिफा को एक इंटरनेट पे एक न्यूज़ पढ़ के बताता है जिसमें ये लिखा होता है कि तीन लोग ऐसे पुरस्रार हालत में मुर्दा पाए गए थे और उनकी लाशें मॉर्ग से गायब हो गई। तो आरिफा कहती है कि जाने दे, ऐसा भी थोड़ी ना होता है, ऐसी बात हुई। हट बोलती है तो जोक है, किसी ने जोक कर दिया, मजाक की बात हुई। वो ऐसा बोलती है। और लेकिन वो कहती है कि आज एक आदमी ने मेरी जान बचाया, उसका नाम आसिफ है, तो मैं अगर आइंदा मिली ना उससे तो उसको ये जोक ज़रूर सुनाऊंगी, वो ऐसा बोलती है। अब अगले दिन और फिर सुबह क्या होता है, जब आसिफ अपना कचरा फेंकने डस्टबिन में आता है तो वो क्या देखता है कि वो जो पेड़ा उसने इकबाल को खिलाया था, उस आदमी को खिलाया था जो घर का मालिक है, वो पेड़ा वैसा का वैसी यानी पड़ा हुआ है, यानी उसने खाया नहीं, पड़ा हुआ है डस्टबिन में, और वो बिल्कुल हरा हरा हुआ है। वो बोलता है ऐसे कैसे, उसने खाया कैसे नहीं, मैंने तो उसके मुंह में डाला था, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोलता पता नहीं, शायद हो सकता है उसको नहीं पसंद आया हो तो फेंक दिया, उसको के वो ऐसा बोलता है। तो और फिर वो निकल जाता है अपनी जॉब के लिए। जब वो जॉब से वापस आता रहता है तो इत्तेफाक से बस स्टॉप पे वो खड़ा होता है, तो बस स्टॉप पर आरिफा भी होती है। वो बोलती है अरे आप कल मिले थे ना? तो बोलता है अरे हाँ कल मिले थे ना। तो बोलता है कि अरे तो बोलती कल आपने कॉफ़ी पिलाया था, चलो आज मैं आपको कॉफ़ी पिलाती हूँ। तो कॉफ़ी शॉप में वो जाके बैठते, तो बोलती शायद बोले कल जो मैंने बोली वही बात सही हो गई। तो बोलता क्या बात सही हो गई? तो बोलती मैं मेरे भाई को ऐसी हॉरर न्यूज़, ये सब सच्ची हॉरर घटनाएं पढ़ने का शौक़ है, डरावनी बातें। तो वो एक डरावनी बात पढ़ रहा था, मुझे तो बिल्कुल जोक लगी, तो मैंने आपके बारे में बताई, तो मैंने उसको बोली कि वो मेरे को मिलेंगे तो मैं उनको ये ज़रूर सुनाऊंगी। तो वो बोलता ऐसी क्या डरावनी बात है जो जोक लगी करके? तो बोलती कि उसने मेरे भाई ने उसको बोलती कि ऐसी एक न्यूज़ पढ़ा कि तीन लोगों की लाशें यानी माँ बाप और उनकी एक बेटी, उनकी लाशें एकदम पुरस्रार तौर पे घर में वो लोग मुर्दा पाए गए थे। काम वाली ने आके दरवाज़ा खटखटाई, नहीं खोला तो उसने अड़ोस पड़ोस वालों को लाई, पुलिस को बुलाए तो पुलिस ने दरवाज़ा खोली तो वो लाशें उनको मुर्दा पाए गए। और उनकी यानी पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह पता नहीं चली कि अगर आखिर मौत हुई किस वजह से। और फिर वो ना, और एक और अजीब सी बात हुई कि मॉर्ग में जब उनकी लाशें रखी थी तो अचानक वो लाशें गायब हो गई।
तो बोलती मेरे को तो ये जोक ही लगता है। तो वो हंसती है बहुत आरिफा। तो वो बोलता क्यों, आपको क्यों जोक लगता है, क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करती? तो बोलती भूत भूत प्रेत कहाँ होते हैं, बोले ये सब तो डराने की बातें हैं, वो ऐसा बोलती। तो आस, आसिफ कहता है ऐसा नहीं होता, भूत प्रेत होते हैं। तो बोलती है आपको भी ना मेरे भाई के जैसा लगता बहुत शौक है भूतों के बारे में पढ़ने का। तो तो बोलता अच्छा हाँ, बोले मेरे को भी शौक तो है। तो बोलता अच्छा बताओ, बोलता वो न्यूज़ कहाँ है? तो वो उसको वो न्यूज़ इंटरनेट पे दिखाती है। तो जब वो उन तीनों के चेहरे देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है। बोलता यही तो वो तीन लोग हैं जिसके यहाँ मैं और मेरा दोस्त रह रहे हैं। वो बोलती ये ये कैसे पॉसिबल है? वो बोलता आसिफ कहता कि ये लोग मर चुके हैं। तो बोलता न्यूज़ में तो वही लिखा हुआ है, लेकिन तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर वो लोग मर चुके हैं तो फिर उनका उनका घर 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 है और हम वहाँ रह रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? तो तो वो बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, आपको आप ध्यान से देखो। वो बोलती ज़रूर आपको वहम हो रहा होगा। तो बोलता नहीं, मैं ध्यान से पक्का बोल रहा हूँ, यही यही वो लोग हैं। और नाम पढ़ता तो नाम भी वही वही रहते, इकबाल, नीलोफर और नजमा। तो बोलते ये कैसे हो सकता है? तो उसका मतलब वो लोग मरे नहीं। तो उसको याद आता कि हाँ तभी खून का प्याला रखा हुआ था, दिखा था, और मेरे को ख्वाब में भी रात भर वही दिख रहा था। और फिर वो वो खाए नहीं, वो लोगों ने फेंक दिए जो पेड़ा मुंह में डाला था। तो बोलता अगर ऐसी बात है तो मेरे मेरे दोस्त की जान तो खतरे में, मुझे आज ही वो घर छोड़ना होगा। तो वो आरिफा बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो बोलता ठीक है, मैं भी मेरे दोस्त को लेकर वहाँ 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 से निकलता हूँ। तो लेकिन वो जैसे ही उस बंगले के करीब पहुँचते हैं ना, तो अचानक से यानी आसिफ को आरिफा और आरिफा को आसिफ दिखाई नहीं देते। यानी सामने वो बंगला दिखता है, लेकिन आरिफा को लगता है कि आसिफ गायब हो गया, और आसिफ को लगता है कि आरिफा गायब 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 हो गई। बोलता आरिफा आरिफा किधर हो तुम? वो चिकती आरिफा आरिफ किधर हो तुम? उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी अचानक आरिफ के सर पे पीछे से कोई आके डंडा मारता है और आरिफ बेहोश हो जाता है। अब क्या होगा? ये क्या मान रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर क्यों आरिफ को आरिफा नहीं दिख आसिफ को आरिफा दिख रही नहीं है, और आरिफा को आसिफ नहीं दिख रहा, और किसने सर पे मारा है आरिफ के? ये सब क्या हो रहा है? ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है कहानी है शक्ति, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर, जिसका नाम है भूतों का चक्रव्यूह। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।